सब बोले सालों जय मसीह की। प्रभु आपको बरकत दे। अब एक दूसरे का हाथ पकड़ के बोले प्रभु यीशु आपको बरकत दे। एक दूसरे की तरफ देख के बोले प्रभु यीशु आपको बरकत दे। आज आपके जीवन के हालात बदल जाएंगे। आमीन। हालेलुया हालेलुया। हम लास्ट हफ्ते सीख रहे थे प्रभु के वचनों से। पतरस के साथ प्रभु ने बात की। पतरस जो प्रभु का शिष्य था कि तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। कितने बार? 3 बार मेरा इनकार करेगा। जब तू वापस आएगा तो मैं तेरे लिए दुआ करता हूं, तेरा विश्वास जाता ना रहे। हालेलुया। वो बात प्रभु ने अपने शागिर्द पतरस को बोली। वो विश्वास जो था वो दूसरे विश्वास की बात हो रही है। जब हम प्रभु के साथ चलते हैं, कभी कभी दुनिया की बातें हमारे ऊपर हावी हो जाती हैं। हम दुनिया की बातों को सुनते हैं और दुनिया की बातों को अपने जीवन में लेकर डर भय से प्रभु को छोड़कर बैठ जाते हैं। दुनिया क्या बोलेगी, लोग मुझे क्या कहेंगे, आप अपनी जाति धर्म मजहब छोड़ दिया। प्रभु यीशु ने ना तो कोई जाति बनाई है, ना कोई धर्म बनाया है, ना कोई मजहब बनाया। हालेलुया। उसने इंसान बनाया है, वो हम सब मिलकर एक हैं। हालेलुया। तो जब मैं ये देख रहा था, थैंक यू लॉर्ड, जब मैं ये देख रहा था कि लास्ट हफ्ते में हम लोगों ने क्या सीखा था, वो उस विश्वास की बात हो रही थी जिस विश्वास से हम स्वर्ग में जा सकते हैं। आज हम एक और विश्वास के बारे में सीखेंगे। हालेलुया। विश्वास भी अलग तरीके का विश्वास है जी। जो विश्वास है जी, ऐसा विश्वास है जिससे आप इस शरीर में चंगाई पा सकते हैं। हालेलुया जी, ऐसा विश्वास है। वो विश्वास जो हम लास्ट हफ्ते में सीख रहे थे, वो विश्वास था स्वर्ग जाने के लिए, प्रभु के राज्य के लिए काम करने के लिए। हालेलुया। उसके साथ अपने जीवन को चलाने के लिए वो विश्वास था। लेकिन आज का जो हम विश्वास सीखेंगे, जो हम अपनी बीमारी पे कैसे फतेहबंद हों, अपनी बीमारी से कैसे आजाद होंगे, उस बात को हम सीखेंगे। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रभु के वचनों से एक सूबेदार का विश्वास। आज का जो टॉपिक है वो है सूबेदार का विश्वास। एक सूबेदार है जिसके विश्वास की प्रभु यीशु मसीह ने खुद बात की है कि ऐसा विश्वास मैंने इजराइल में भी नहीं देखा, मैंने ऐसा विश्वास इजराइल में भी नहीं पाया। तो मेरे प्रभु यीशु ने जल्द आना है। हालेलुया। वो जल्द आने वाला है। आज आप जो नए बहन भाई हैं वो बोलते कहां से आएगा, मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरा खुदावंद यीशु आज से 2000 साल पहले कब्र में डाला गया और मुर्दों से जिंदा हुआ, वो स्वर्ग को चला गया, वहां से वो वापस आएगा। हालेलुया। स्वर्ग में मेरा खुदावंद यीशु जीवित है, वो वापस आएगा और आप हम सबको साथ में लेकर जाएगा। हालेलुया। कोई नाम से बोले आमीन। हालेलुया। कौन से हालात हो जाए हमारे लिए, हम प्रभु की महिमा के लिए, प्रभु के लिए जो हमें कुछ दिया उसको इस्तेमाल करें। हालेलुया। उसी में हमें ब्लेसिंग है। जब आप उन हालातों से प्रभु की महिमा करते हैं तो प्रभु देखता है, हमें वो अजर देता है। हालेलुया। आप किसी भी हालात में हो, स्टीफान को जब मारा जा रहा था, किन हालातों में था? जब उसको पत्थर मारते थे। एक मिनट आप थोड़ा सा एग्जांपल करें इस बात के लिए। एक बार अपने मन में सोचें कि एक इंसान सामने है, उसके ऊपर पथराव हो रहा है, उसको लोग मार रहे हैं, उसको पता मैं कुछ पल के लिए इस जीवन को गुजारने वाला हूं, वो कुछ ही पल में इस धरती को छोड़कर जाने वाला हूं। उसने क्या किया? भागा वो, उसने घुटने टिकाए और प्रार्थना शुरू की। हालेलुया। हमारा जीवन कैसा होना चाहिए? प्रभु की महिमा के लिए हमें कुछ भी करना पड़े हम करेंगे। हालेलुया। हम आगे बढ़ेंगे। हमारे जीवन में कैसी भी मुश्किलें हों, हम उन मुश्किलों के साथ लड़ते हुए प्रभु की महिमा करेंगे। हालेलुया। क्योंकि दिया किसने है? प्रभु ने। हमारा जीवन किसने दिया है? प्रभु ने। हालेलुया। हालेलुया। मत्ती की इंजील 8 बाब
उसकी 5 से लेकर 13 तक हम सुंदर वचनों को देखेंगे। एक ऐसे जीवन को देखेंगे जो सूबेदार है। जो सूबेदार है, जो यहूदी नहीं है, जो यूनानी नहीं है, जो मिस्री नहीं है। मैं आपको बताता हूं, जो कोई फरीसी नहीं है, जो रोमी सरकार का एक सूबेदार है। हालेलुया। रोम की हुकूमत का एक सूबेदार है। जब मैं प्रभु के पास आया, प्रभु यीशु के पास आया, जब प्रभु यीशु से इसने बातें की, तो इसके ईमान को देखकर प्रभु ने, इसके विश्वास को देखकर प्रभु ने वो बातें की जो मैं आपके साथ आज शेयर करने वाला हूं। हालेलुया। पढ़ेंगे। हालेलुया। हालेलुया। जब वह कफरनहूम में आया, प्रभु का वचन ये कहता है, प्रभु यीशु कफरनहूम में आया तो एक सूबेदार ने उसके पास आकर, एक सूबेदार था जो एक बड़े रुतबे का मालिक था। उसने आकर मेरे प्रभु यीशु के पास ये कहा, उससे विनती की, और उससे बेनती करता है। हालेलुया। कौन? साथ वाले को बोलो, कौन यीशु के पास बेनती करता आकर? सूबेदार। कोई छोटे रुतबे का आदमी नहीं है, कोई पुलिस वाला नहीं है, जे उस पलटन का सूबेदार है जिसके हाथ के अंदर 6000 लोगों की तिकड़ी है। ये एक आर्मी का सूबेदार है, बड़े रुतबे वाला है। इसके पास बड़ा रुतबा है आर्मी के अंदर। देखिए, ध्यान से सुने इस बात को। इसने आकर मेरे मनजी प्रभु यीशु के पास विनती की है। क्या हम विनती करते हैं? हालेलुया। क्या हम प्रभु को बोलते हैं? इसने आकर विनती की है। हे प्रभु, हे प्रभु, मेरा सेवक घर में लकवा रोग से बहुत दुखी पड़ा है। ये बोलता है आकर, प्रभु मेरा सेवक, मेरा नौकर है। ये देखिए, ध्यान से सुनिए। ये सूबेदार प्रभु के पास आकर बोलता है, प्रभु मेरा एक सेवक है, मेरा एक नौकर है, जो लकवे के कारण उसका एक पासा खड़ गया, वो चल नहीं पा रहा, वो मुश्किल में है। मेरा नौकर है, वो लकवे के कारण ना तो चल पा रहा, ना खा पा रहा, ना बोल पा रहा है। हाँ, उसने उससे कहा, मैं आकर उसे चंगा करूंगा। प्रभु यीशु ने उसको बोला, सूबेदार को, कि मैं आऊंगा और उसे चंगा कर दूंगा। हालेलुया। सूबेदार ने बेनती की कि प्रभु मेरा एक नौकर है जिसको अधरंग हो गया, एक साइड खत्म होगी, वो चल नहीं पा रहा, खा नहीं पा रहा, बोल नहीं पा रहा। प्रभु यीशु ने उसको बोला, ठीक है मैं आऊंगा और आकर उसको चंगा कर दूंगा। हाँ। सूबेदार ने उत्तर दिया। दूसरी बार सूबेदार ने फिर पलटकर प्रभु यीशु को उत्तर दिया। सुने ध्यान से। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं। सब बोले हालेलुया। 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 हम बड़े ऊंचे बन जाते हैं कुछ कराने के लिए प्रभु को। मैं तो बहुत बड़ा इंसान हूं। सूबेदार क्या बोलता है? हे प्रभु, नहीं, मैं इतना बड़ा नहीं हूं। एक सूबेदार है जिसके पास एक बड़ा रुतबा है, लेकिन प्रभु के आगे बोलता मैं इतना बड़ा नहीं हूं। हाँ। मैं इस योग्य नहीं, मैं इस योग्य नहीं हूं कि तू मेरी छत तले आए। सब बोले हालेलुया। 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 वो मेरे खुदावंद यीशु को जानता था कि वो जमीन आसमान का मालिक है। मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरे घर के छत के नीचे आए। हालेलुया। क्या उसे सूबेदार का घर छोटा होगा? क्या उसके पास पैसे की कोई कमी होगी? क्या उसको घमंड नहीं करना चाहिए था? लेकिन मेरे प्रिय बहन भाइयों, याद रखें, इस सूबेदार ने अपने जीवन के अंदर घमंड नहीं किया। हालेलुया। उसने बोला मैं इस योग्य नहीं हूं कि आप मेरी छत के नीचे आए। हालेलुया। कभी कभी हम बोलते हैं कि जो पास्टर है वो आएगा, जितनी देर वो नहीं आता मैं ठीक नहीं होता। नहीं, आपके विश्वास के द्वारा आप ठीक हो गए। हालेलुया।
यहां सूबेदार ने एक बात बोली है कि मैं इस योग्य नहीं हूं कि आप मेरी छत के नीचे आए। हाँ। परंतु केवल मुख से कह दे, बस अपने मुख से जे बात बोल दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। सब बोले हालेलुया। हालेलुया। इतना बड़ा विश्वास। प्रभु यहां खड़ कर तू एक बात बोल दे कि तेरे नौकर चंगा हो जाए, मैं विश्वास करता हूं वो चंगा हो जाएगा। हालेलुया हालेलुया। मैं इस वचन से पहले आपको एक टेस्टिमनी सुनाता हूं। एक फैमिली थी, वो फैमिली चर्च में रिच फैमिली थी, अमीर फैमिली थी। एक दिन उसने अपनी पत्नी से बात कर कर उससे बोला कि हम प्रभु के दास को, पास्टर को घर पे खाना खाने के लिए बुलाना है। हालेलुया। हम प्रभु के दास को घर पे बुलाना है खाना खाने के लिए। तो उसकी पत्नी और दोनों ने बैठकर बातें की और अच्छे तरीके से सब कुछ डिजाइन किया। वो भी ये सूबेदार की तरह बड़ा अमीर था, तो उन्होंने पादरी को अपने घर पे बुलाया। जब पादरी उनके घर पे गया तो उन्होंने पूरी खिदमत से खाना बनाया और खाना लगाया। चांदी की थाली में चांदी के चमचे के साथ खाने के लिए उनको खाना दिया। हालेलुया। और पादरी ने बैठकर प्रभु का धन्यवाद करते हुए उस खाने को खाया और उनको ब्लेस किया और चला गया। जाने के बाद में उस फैमिली के अंदर एक हलचल हुई, एक मुश्किल आई। वो क्या मुश्किल आई? जब उन्होंने बर्तनों को उठाया, सब बर्तन मिल गए, एक चांदी का चमचा नहीं मिला। एक चांदी का चमचा नहीं मिला। अभी पत्नी की तरफ देखता है, हो सकता है ये चमचा पादरी उठा के ले गया। संभले हालेलुया। उनकी टेंशन होगी। वो पत्नी अपने पति के ऊपर कुड़कुड़ाने लगी, मुझे तो पहले पता था, मैंने तेरे को बोला था कि छोड़ खाना खिलाने को, चर्च में जाते हैं, जहां जाके दान तो डालते ही हैं, खाना खिलाने की क्या जरूरत है। तो वो भी परेशान है। एक पादरी ने अच्छी बात नहीं की। ऐसा क्यों किया? अगर चमचा मांगना था तो हमसे ही मांग लेता। अभी इनके दिल के अंदर चलता है कि पादरी के साथ बात की जाए, पादरी को पूछा जाए, पास्टर जब आप हमारे घर पे खाना खाने के लिए आए, हमने खाना खिलाया, बड़े आदर से खिलाया, वहां से जब खाना खा के आप वापस गए तो हमें जो उम्मीद नहीं थी कि आप चांदी का चमचा चुरा के ले जाएंगे। तो बोले हालेलुया हालेलुया। तो उन्होंने पूरा मन बना लिया, वो चर्च गए कि बात करेंगे। लेकिन थोड़ी देर के बाद उन्होंने फिर प्लानिंग चेंज की। आज फिर हम पादरी को घर पे खाने पे बुलाते हैं, जब खाने पे आएगा तब हम बात करेंगे। हालेलुया। तो उन्होंने सेम फिर खाना बनाया, पादरी को बुलाया, पादरी आकर बैठ गया। अभी वो एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं, पादरी अभी बताएगा कि मैंने चमचा कहां रखा है, मैंने चमचे को चोरी किया है। जब वो एक दूसरे की तरफ देख रहे थे तो जो उस घर का मालिक था उसने थोड़ा सा प्रयास किया कि चलो मैं पादरी को पूछता हूं। उसने बोला, भाई साहब लास्ट बार आप खाना खाने के लिए जब आए, तुम्हारा एक चांदी का चमचा गायब हो गया, चोरी हो गया, आपको पता है? तो पादरी साहब ने बोला, हाँ मुझे पता है, वो चमचा आपकी पवित्र बाइबल के अंदर रखा हुआ है। अब मैं जान गया कि एक हफ्ता 2 हफ्ते हो गए, अब उस चमचे को ढूंढ रहे हैं, खुदा के जिंदा कलाम को नहीं ढूंढ रहे हैं। हालेलुया। बाइबल मंगाई जब खोला तो चमचा बाइबल के अंदर था। तो वो फैमिली बड़ी शर्मिंदा हुई कि हम क्या सोच रहे थे, निकला क्या। प्रभु के दास ने बताया, मैं यही देखना चाहता था कि आप घर के अंदर प्रभु के वचनों को पढ़ते हैं या नहीं। हालेलुया। आप एक हफ्ते के अंदर
1 घंटा आधा घंटा वचन सुनते हैं। अगर आपके पास घर पे वचन है, कितने लोग हैं जो इस वचन को रोज खोलते हैं? कुछ लोग हैं। कितने लोग हैं जो पैसे पीछे भाग रहे हैं? याद रखें, वो आपके काम नहीं आएगा। अगर काम आए तो जिंदा कलाम आएगा। हालेलुया। अगर आपके जीवन के अंदर ब्लेसिंग आएगी तो इसकी वसीला से आएगी। अगर इसको पढ़ेंगे, आप अपना नियम बनाएं कि हर रोज हम बाइबल को पढ़ेंगे। हालेलुया, हालेलुया। जब उनको पता चला कि चमचा तो हमारी बाइबल में है, तो वो शर्मिंदा हुए। क्यों? क्योंकि उन्होंने 15 दिन उठाकर वचन नहीं पढ़ा। तो पादरी ने बोला कि मैं इसीलिए चमचा इसके अंदर रखा था, आपके जीवन को नापना चाहता था, मापना चाहता था कि आप वचन पढ़ते हैं या नहीं। हालेलुया, हालेलुया। ये सूबेदार क्या बोलता है? प्रभु एक शब्द बोल दे, मेरी सत के नीचे जाने के मैं योग्य नहीं कि आपको लेकर जाऊं। एक शब्द बोल दे, मेरा नौकर चंगा हो जाएगा। सब बोले हालेलुया। प्रभु क्या बोलता है? पढ़े। क्योंकि मैं भी पराधीन मनुष्य हूँ। ये बोलता है मैं भी एक ओहदेदार हूँ, बड़े रुतबे वाला हूँ, और सिपाही मेरे अधीन हैं। पूरे सिपाही जो मेरे में अधीन है, मेरी बातों को सुनते हैं। जब मैं एक से कहता हूँ जा, हाँ, तो वह जाता है, वो चला जाता है। और दूसरे से आ, जब दूसरे को बोलता हूँ इधर आ, तो वह आता है। वो आता है। और जब अपने दास से कहता हूँ हाँ, यह कर, जब मैं अपने दास से, अपने नौकर से ये बात कहता हूँ यह कर, ये कर, तो वह करता है। वो करता है। हालेलुया। इसलिए 3 बातें रखी है। सबसे पहले इसने अपने रुतबे को बताया। दूसरी बात इसलिए रखी है, जो रुतबा है मेरा, उसके नीचे मेरे पास सिपाही है। एक सिपाही को मैं बोलता हूँ जा, तो वो चला जाता है। दूसरे को बोलता हूँ आ, तो वो आता है। तीसरी बात बोलता है मेरे पास कुछ नौकर हैं। नौकर और सिपाही में फर्क होता है मेरे प्रिय बहन भाई। हालेलुया। आप यीशु के क्या हैं? नौकर नहीं है। आप यीशु के क्या हैं? सिपाही हैं। हालेलुया। सब बोले हालेलुया। आप यीशु के सिपाही हैं, नौकर नहीं है। प्रभु ने आपको बेटे बेटियां होकर बनाया। हालेलुया। आपको बेटे बोला उसने। तो ये बोलता है कि मैं जब उनको बोलता हूं जा, तो वो जाते हैं। जब मैं बुलाता हूं आ, तो आते हैं। नौकर को बोलता हूं उठ जा, उठ जाता है। अगर उसको बोलता हूं बैठ जा, तो बैठ जाता है। हाँ। यह सुनकर यीशु को अचंभा हुआ, और प्रभु ने उसकी बातों को सुना तो हैरान हो गया प्रभु। और जो उसके पीछे आ रहे थे। सुनिए, एक बात देखिए, क्या लिखा हुआ? प्रभु ने उसकी बातों को सुनकर क्या हुआ? अचंभा हुआ उसको, वो हैरान हुआ। अभी आप ये बात बताएं, आपकी कौन सी बात से प्रभु यीशु हैरान हुआ? बादशाह भेजा हुआ, इस बात से हैरान हुआ? हालेलुया। किस बात से हैरान हो सकता है आपके प्रभु? जब वो आपके ईमान को देख के हैरान हो, उस घड़ी आपको चंगा कर दे। इस दीवान को देखकर प्रभु हैरान हो गया। इसके पत्थर पड़ रहे हैं। जो घुटने टिका कर प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु इनको माफ कर, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं, बड़ा काम कर रहे हैं। ऐसा काम हम सोच नहीं सकते। हालेलुया। वो क्या कर रहे हैं? बड़ा काम कर रहे हैं। और प्रभु ने क्या किया मालूम है आपको? कितनों को पता? प्रभु ने क्या किया? अपनी कुर्सी को छोड़कर वो खड़ा हो गया। सब बोले हालेलुया। तो बड़ा काम कर रहे हैं, हैरान करने वाला काम कर रहे हैं, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। वो ऐसा काम कर रहे हैं स्टीफन। पर प्रभु ने क्या किया? स्वर्ग के अंदर अपना तख्त छोड़ दिया और छोड़कर खड़ा हो गया उसके लिए। तो हम कौन सा काम कर रहे हैं हैरान करने वाला? हालेलुया। इसलिए ऐसी बात की प्रभु हैरान, अचंभा माना प्रभु ने। पढ़े। और जो उसके पीछे आ रहे थे, जो उसके पीछे आ रहे थे लोग उसके पीछे पूरी भीड़ आ रही थी। उनसे बात कर रहा था सूबेदार। प्रभु के पीछे लोगों की भीड़ आ रही थी।
और प्रभु वहां रुक गया। हाँ, उनसे कहा, उसने मुड़कर उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ प्रभु यीशु कहता लोगों को, मैं तुझे सच कहता हूँ कि मैंने इज़राइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। सब बोले हालेलुया। पूरे इजराइल के अंदर, यहूदियों के अंदर, जिनके लिए मैं आया, जिनको बचाने के लिए मैंने स्वर्ग को छोड़ दिया, उनके अंदर भी ऐसा विश्वास मैंने नहीं पाया। सब बोले हालेलुया। आपका विश्वास कैसा होना चाहिए? अभी बोले, जिसने चंगा होना है वो कैसा विश्वास होना चाहिए उसका? एक सूबेदार की तरह होना चाहिए। हालात कुछ भी हो, हमारे जीवन में कुछ भी होता रहे, मैं यीशु के पास जाऊंगा और चंगा हो जाऊंगा। हालेलुया। जो आज तक मेरे जीवन में नहीं हुआ, आज हो जाएगा। हालेलुया। ऐसा होना चाहिए हमारा विश्वास। जब आप विश्वास करेंगे, मैं अपनी काल्पनिक बातों को आपके साथ नहीं रख रहा, मैं अपनी काल्पनिक बातों को आपको नहीं बता रहा है, मैंने बातें नहीं लिखी। आज से 2000 साल पहले जो बातें प्रभु ने जो की हैं वो इस वचन में लिखी हैं, वो बातें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। हालेलुया। वो आज चुको चुक जीवित है, वो आज भी कार्य करता है, कल भी कार्य करेगा, आने वाले दिनों में भी कार्य करेगा। हालेलुया। वो जीवित है, तो मुर्दा नहीं है। तो वो आपकी आवाज को सुने ना, उसको पुकारे, वो आपकी आवाज को सुनेगा। हालेलुया। इसने बोला कि प्रभु, जब इसने बातें रखी था, प्रभु यीशु रुका और भीड़ की तरफ अपने मुंह को किया और लोगों को बोला, मैंने ऐसा ईमान इजराइल में भी नहीं पाया। हालेलुया। हाँ, और मैं तुमसे कहता हूँ, और प्रभु ने सूबेदार को बोला, मैं तुझे कहता हूँ कि पूर्व और पश्चिम से बहुत से लोग आकर, किसको बोलता है प्रभु? ये जो भीड़ आ रही है उसको बोल रहा है प्रभु, मैं तुम्हें सच कहता हूँ, पूर्व और पश्चिम से बहुत से लोग आकर अब्राहम और इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग के राज्य में बैठेंगे। सब बोले आमीन। क्या लिखा है? पूर्व पश्चिम इसहाक याकूब के साथ स्वर्ग में बैठेंगे। हम उनमें हैं। हालेलुया। हम भी किसी ना किसी क्षेत्र के, किसी ना किसी दिशा से हैं। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता, प्रभु ने हमारे लिए बोला है, वो आएंगे, ऐसे ईमान से आएंगे। जब मैं प्रभु में नहीं था तो मुझे सर्वाइकल फॉन्डलेस था, मेरी गर्दन जो मैं ऐसे घुमाता था, मैं चक्कर आके गिर जाता था, इतनी ज्यादा मेरी मुश्किल थी। तो उस रात मुझे पता है, मैं दुबई में था, अपने बेड के ऊपर लेटा हुआ था, मैं उठकर मैंने घुटनों को टिकाया। मैं प्रभु को जानता था, यीशु चंगा करता है, लेकिन प्रभु को पहचानता नहीं था। उस रात मैंने अपने हाथों को उठाया और प्रभु के आगे घुटनों को टिकाया और प्रभु को अपनी जुबान से बोला, प्रभु तू जीवित है, मुझे चंगा कर दे, मैं एक गरीब हूं, पुअर हूं। अगर मैं वापस चला गया, जो कर्जा उठाकर मैं दुबई में आया हूं, वो वापस नहीं कर पाऊंगा। प्रभु तू मुझे चंगा कर दे, मैं पूरा जीवन तेरे काम करूंगा। हालेलुया। मैं तेरे साथ चलूंगा। उसी रात प्रभु ने मुझे चंगा कर दिया। हालेलुया। आज 22 साल हो गए, मुझे गर्दन की प्रॉब्लम नहीं है यीशु के नाम में। हालेलुया। वो जीवित है, आपकी दुआओं को भी सुनेगा अगर आप दुआ करेंगे। अगर आपका ईमान ऐसा है, हाँ मैं प्रभु के पास जाता हूं या प्रभु के पास जाती हूं, मैं चंगी हो जाऊंगी, फिर उन बातों को करूंगी जो पहले करती थी, तो कभी आप चंगा नहीं हो पाएंगे। आपके जीवन में कभी चंगाई नहीं आएगी। अगर चुपके चुपके आप नशे को करते हो, गाली निकालते हो, तो आप चंगे नहीं हो पाओगे। याद रखना मेरी बात को। ईमान प्रभु को, दिल प्रभु को, जीवन प्रभु को देना पड़ेगा परमानेंट आपको। आपके लिए वो ऐसा कार्य कर देगा जो दुनिया के अंदर कोई भी नहीं कर सकता। हालेलुया। वो अपने जीवन के हालातों को बदल देगा। प्रभु का वचन ये कहता है, प्रभु ने लोगों को बोला, क्या बोला? परंतु राज्य के संतान, राज्य की संतान। देखिए प्रभु ने इजराइल को बोल दिया, जिनके लिए मैं आया था, ये राज्य की संतान जो बोलते हैं कि हम तो यहूदी हैं, स्वर्ग राज्य हमारा है। कुछ लोग पंजाब में भी बोलते हैं ऐसे, हम तो पक्के क्रिश्चियन
क्रिश्चियन है, जो विश्वासी है ना, जे मसीही नहीं है। हम मसीही हैं, जिनके आगे जॉन लगता है, जिनके पीछे मसीही लगता है, नहीं। पवित्र बाइबल के अंदर जो पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेता है वो मसीही है। हालेलुया। इसमें कोई नहीं लिखा तेरा नाम ये होना चाहिए, तेरा काम ये होना चाहिए, ये लिखा है कि तेरा ईमान ऐसा होना चाहिए। हालेलुया। अगर तू उसके प्रिय पुत्र यीशु के ऊपर ईमान रखता है तो किया मसीही है। हालेलुया, हालेलुया। ये यहूदियों को बोला प्रभु ने, क्या बोला? पढ़े बेटे दोबारा। परंतु राज्य के संतान, राज्य की संतान जो बोलते हैं कि हम स्वर्ग में जाएंगे, बाहर अंधकार में डाल दिए जाएंगे। प्रभु बोलता है कि वो बाहर अंधकार में, नरक में डाल दिए जाएंगे। वहाँ रोना और दांतों का पीसना होगा। वहां रोना और दांतों का पीसना होगा। तब यीशु ने सूबेदार से कहा, सुने भाई, अभी सूबेदार के साथ नहीं गया मेरा प्रभु, उसके घर पे नहीं गया, उसके विश्वास को देखा और उसके लिए वो काम कर दिया जो सूबेदार के दिल में था। हालेलुया। क्योंकि उसके दिल में क्या था? वही कि तू जहां से बोल दे मेरा नौकर चंगा हो जाएगा। वही बात प्रभु ने बोल दी। क्या बोला? जा, जैसा तेरा विश्वास है, जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे लिए हो, वैसा ही तेरे लिए हो। सब बोले हालेलुया, हालेलुया। मैं जहां से कर कर बोलता हूँ, जिसका जैसा विश्वास है ऐसा उसके लिए हो जाए यीशु के नाम। हालेलुया। उसके लिए हो जाए, वो करने वाला है। अगर आपका विश्वास है कि आज जहां मैं बोलूंगा, तो आपका विश्वास है तो आप बोलेंगे। अगर आपका विश्वास है आज मैं चलूंगा, तो आपका विश्वास है आप चलेंगे। हालेलुया। उस बहन का विश्वास था मैं अपनी आंखों से देखूंगी, और उसने देखना स्टार्ट कर दिया। हालेलुया। आपका विश्वास जैसा है वैसा आपके लिए हो जाएगा। प्रभु ने बोला जैसा आपका विश्वास है वैसा तेरे लिए हो, वैसा ही तेरे लिए हो। और उसका सेवक उसी घड़ी चंगा हो गया। सब बोले आमीन। हालेलुया। उसका जो सेवक था, उसका जो नौकर था, उसी घड़ी वो चंगा हो गया, जैसा उसका विश्वास था। पवित्र बाइबल का चिंगाई जो है ना, आपके विश्वास के ऊपर खड़ी है। जैसा आप विश्वास करते हैं वैसा आपके लिए हो जाएगा। हालेलुया। एक वचन और देखते हैं, लूका की इंजील 7 बाब उसकी 9 आयत। यह सुनकर यीशु को अचंभा हुआ। प्रभु का वचन बताता है, लूका रसूल लिखता है, ये बात सुनकर यीशु को अचंभा हुआ और उसने मुंह फेर कर उस भीड़ से जो उसके पीछे आ रही थी कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुमको सच कहता हूँ कि मैंने इज़राइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। सब बोले हालेलुया। भीड़ को बोला प्रभु ने, मैंने ऐसा विश्वास पूरे इज़राइल में नहीं पाया। प्रभु यीशु ने भी यहाँ बोला जैसा तेरा विश्वास है ऐसा तेरे लिए हो जाए। एक वचन और देखिए, इब्रानियों की पत्री उसका 11 बाब उसकी 6 आयत को देखेंगे। और विश्वास के बगैर उसे प्रसन्न करना अनहोना है। सब बोले हालेलुया। साथ वाले को बताएं, विश्वास के बगैर, साथ वाले को हिला के बोलो, विश्वास के बगैर प्रभु को खुश करना अनहोना है, हो नहीं सकता। हालेलुया। अगर आपका विश्वास नहीं है तो आप प्रभु को खुश नहीं कर सकते, उससे काम भी नहीं करा सकते। हालेलुया। आप इतनी दूर से मेरे पास आए नहीं, आप यीशु के पास आए। हालेलुया। हो सकता है अगले हफ्ते में बाहर हूं, तो आप उदास हो जाएंगे, इस हफ्ते पादरी नहीं है। नहीं, यीशु तो है। हालेलुया। वो यीशु अपने दास के साथ कार्य कर सकते हैं। उसका काम है, अगर आप यीशु के पास आएंगे कभी भी निराश नहीं होंगे। अगर इंसान को देखकर आएंगे तो आप कभी भी निराश हो सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु को देखें, यीशु को जाने। फिर बड़ी इब्रानी, और विश्वास बिना
विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। उसे प्रसन्न करना अनहोना है। क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए। विश्वास करना चाहिए कि वह है। वो है। हालेलुया। वो है। और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। वो प्रतिफल देता है। जो उसको खोजता है वो उसको प्रतिफल देता है। वो को छोड़ता नहीं है। प्रभु के वचन में लिखा है, तू मत डर, मैं तुझे अनाथ नहीं छोड़ूंगा। विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। प्रभु का वचन कहता है विश्वास के बगैर उसको प्रसन्न करना, खुश करना अनहोना है। क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए। यीशु के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है। वो है। और अपने खोजने वालों को जो उसको खोजते हैं प्रतिफल देता है। उसको प्रतिफल देता है। जो उसको ढूंढते हैं उनको वो प्रतिफल देता है। जब मैं प्रभु के पास आया तो मुझे पता था वो चंगाई देता है, तो मैंने किसी के पास जाकर दुआ नहीं कराई। मैंने अपने हृदय से प्रभु को पुकारा। प्रभु ने उसी रात मेरे लिए दुआ को सुन लिया। हालेलुया। वो मेरा विश्वास था। जैसा आपका विश्वास है आपके साथ होगा। हालेलुया। एक वचन और देखेंगे, रोमिया की पत्री 4 बाब 19 से लेकर 21 तक 3 वचनों को हम देखेंगे। हालेलुया। हालेलुया। वह जो 100 वर्ष का था, वो 100 वर्ष का था। कौन? अब्राहम 100 वर्ष का था। अपने मरे हुए शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई की दशा से। प्रभु का वचन बताता है अब्राहम जो 100 साल का था उसमें उतनी पावर नहीं थी। वो तो मरा हुआ इंसान की तरह था। और जो उसकी पत्नी है सारा, उसकी जो कोख है वो भी बच्चा पैदा करने की क्षमता को खो चुकी थी। हाँ। दशा को जानकर भी उस दशा कैसी उसको जानकर भी विश्वास में निर्बल न हुआ। सब बोले हालेलुया। विश्वास में निर्बल नहीं हुआ, कमजोर नहीं हुआ वो कि मेरी पत्नी तो 90 साल की है, मैं 100 साल का हूँ, मुझे बच्चा कैसे होगा। वो निर्बल नहीं हुआ। हाँ। और न अविश्वासी होकर अपने विश्वास को खोकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया। उसने परमेश्वर के वादों पर संदेह नहीं किया, उसकी प्रतिज्ञा पर कोई संदेह नहीं किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की। और उसने प्रभु की महिमा की। हालेलुया। उसको 100 वर्ष में प्रभु ने बेटा दिया। 100 वर्ष में उसको बेटा दिया। उसकी पत्नी को 90 वर्ष की उम्र में उसको बेटा दिया। हालेलुया। किसके द्वारा? विश्वास के द्वारा। अगर आपका विश्वास नहीं है तो आप कुछ नहीं पा सकते। और निश्चय जान लिया इस बात को कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है, विश्वास किया है, वह उसे पूरा करने में भी सामर्थ्य है। हालेलुया। वो पूरा करने में सामर्थ्य है। सूबेदार का नौकर को क्या प्रॉब्लम थी? सूबेदार का जो नौकर था उसको क्या मुश्किल थी? उसको लकवा मारा हुआ था। वचन बताता है प्रभु ने वहां से बोला चंगा हो जाए, वो चंगा हो गया। हालेलुया। हालेलुया। तो आज भी वो जीवित है, आज भी उसका वचन जीवित है, आज भी वो कार्य करता है। अब्राहम बोलता है कि उसकी प्रतिज्ञा पर उसने विश्वास किया। और निश्चय जान लिया कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है, परमेश्वर ने, वह उसे पूरा करने में भी सामर्थ्य है। उस बात में उसको पूरा करने में भी वो सामर्थ्य है। इस करके यह उसके लिए धार्मिकता गिना गया। धार्मिकता। हालेलुया। उसके लिए धार्मिकता गिना गया। ये बात उसके लिए विश्वास योग्य गिनी गई, उसके जीवन के लिए आशीष बन गई वो बात। पूरी दुनिया के अंदर अगर कहीं भी यहूदी रहते हैं
तो वो उसी बेटे की औलाद है जो 100 वर्ष में उसको दिया प्रभु ने। हालेलुया। आज अगर आप फोन चलाते हो, अगर आप इलेक्ट्रिकल सिटी को देखते हो, बिजली को, अगर आप गाड़ी चलाते हो, जहाज पे सफर करते हो, नहाने के लिए साबुन यूज करते हो, कोई भी चीज जो आप यूज करते हो तो उन लोगों ने बनाई है। इसी 100 साल के वर्ष का जो बेटा दिया उसी की औलाद से पैदा हुई है। हालेलुया। कितना बड़ा विश्वास होगा अब्राहम का कि प्रभु मुझे 100 साल की उम्र में देगा। बेशक मैं कमजोर हूं, बेशक मेरी पत्नी बुढ़ी है, लेकिन प्रभु मुझे देगा। हाँ, एक वचन और देखते हैं, मरकस की इंजील 6 बाब उसके 4 से लेकर 6 तक देखेंगे। यीशु ने उनसे कहा, प्रभु यीशु ने उनको कहा, भविष्यवक्ता का अपने देश और अपने कुटुंब, अपने लोगों में और अपने घर को छोड़ और कहीं भी निरादर नहीं होता। सुनिए भाई, प्रभु यीशु मसीह नासरत में गए, गलील में गए, लोगों ने उसका सत्कार नहीं किया। एक बहुत था सूबेदार जिसने उसको बोला, प्रभु सिर्फ तू बोल दे। प्रभु यीशु का अपने लोगों ने तिरस्कार किया। प्रभु यीशु ने यहां क्या बोला? यीशु ने उनसे कहा भविष्यवक्ता का अपने देश, भविष्यवक्ता जो है, जो प्रभु की भविष्यवाणी करने वाला है, उसका अपने देश और अपने कुटुंब, अपने लोगों में और अपने घर को छोड़कर और कहीं भी निरादर नहीं होता। सब लोग आदर देते हैं। हालेलुया। तो प्रभु ने किया है, और जो मेरे प्रभु ने किया है वो होएगा। हालेलुया। प्रभु ने कहा जमीन और आसमान टल जाएंगे, मेरे वचन कभी ना टलेंगे। हालेलुया। जो प्रभु ने बोला वो सच बोला। आगे क्या लिखता है? बोले, वह वहां कोई सामर्थ्य का काम न कर सका। और प्रभु उनके विश्वास के कारण, अविश्वास के कारण, जब उनका विश्वास नहीं है, वो सोचते हैं जे प्रभु, जो मरियम का बेटा है ना, जो वो ही है। हाँ, इसका जकूब, जो इसके भाई भी जही है, कहा जो तरखान जाति से है, ये तो बड़ाई का पुत्र है। इसके कारण प्रभु उनके विश्वास के कारण, जो उनका विश्वास नहीं है, कोई भी काम नहीं कर पाया। हालेलुया। यीशु कब काम करता है? आपके विश्वास को देखकर। हाँ। केवल थोड़े से बीमारों को हाथ रखकर उन्हें चंगा किया। बस थोड़े से बीमारों को, और प्रभु पूरी भीड़ों को चंगा कर देता था। हालेलुया। इस जगह पे थोड़े से लोगों को चंगा किया। प्रभु के साथ चलते हो, प्रभु आपके साथ चलता है। आपका विश्वास कैसा है? आपके पास घर है, आपके पास बेड है, आपके पास कपड़ा है, घर पे लाइट है, पंखा है, सब कुछ है, आप प्रेयर नहीं करते। जब मैं वहां था, मेरे पास लाइट नहीं थी, मैं मोबाइल की लाइट लगाकर बाहर जाकर, जहां लोग नहीं होते थे, वहां वचन पढ़ता था। आपके पास सब कुछ है तो भी आप वचन नहीं पढ़ते। देखिए, यूट्यूब के ऊपर मेरी गवाही पड़ी है, मैं कहां बैठा हूं, कैसे पढ़ता हूं। आज ऐसे नहीं खड़ा किया प्रभु ने मुझे जहां। हालेलुया। उसके साथ चलना पड़ता है, वो फिर चलता है आपके साथ। आने वाली सब आंधी तूफानों को रोक देता आपके जीवन से, वो जैसे आप उसके साथ चलते हैं। हालेलुया। पढ़े बेटा। वह वहां कोई सामर्थ का काम न कर सका। वो एक भी काम सामर्थ का नहीं कर पाया प्रभु यीशु, उनके विश्वास के कारण। जब उनका विश्वास नहीं था, वो अविश्वासी थे। हाँ। केवल थोड़े से बीमारों को हाथ रखकर उन्हें चंगा किया। उनको चंगा कर दिया। बस रोमिया 10 बाब उसकी 17 को देखेंगे। और उसे उनके अविश्वास पर आश्चर्य हुआ। अविश्वास पर उनके अविश्वास होता है कि विश्वास नहीं है, मुर्दा विश्वास है। हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो नहीं है। हालेलुया। वह चारों ओर के गांवों में उपदेश करता फिरा, लेकिन वहां नहीं आया
जिनका विश्वास नहीं है, वो उस जीवन में कार्य नहीं करता जिसका विश्वास नहीं है। विश्वास को बढ़ाएं आपने कि हाँ, यीशु मुझे चंगा करता है। हालेलुया, यीशु ने मुझे चंगा कर दिया। हालेलुया। उस रात को मैं जब अपने लिए प्रेयर करके लेटा तो मैंने प्रभु को बोला, प्रभु तूने मुझे चंगा कर दिया, धन्यवाद हो। आमीन। तो आज तक मैं चंगा हूं। हालेलुया। आगे बढ़े, रोमिया 10 बाब उसके 17 को पढ़े। हालेलुया, हालेलुया। विश्वास सुनने से। विश्वास कब आता है? सुनने से। कैसे सुनते हैं? फिल्म देखने से नहीं आता, मूवी देखने से नहीं आएगा। क्या आएगा? वचन पढ़ने से और सुनने से आएगा। अगर आप वचन पढ़ते हैं, वचन पढ़ते हैं, वचन पढ़ते हैं, तो आपके अंदर ऐसा विश्वास हो जाएगा, आप जाएंगे रोगी के लिए दुआ करेंगे, रोगी चंगा हो जाएगा। हालेलुया। विश्वास आएगा पढ़ने से, सुनने से। बार बार हम वचन को क्यों सुनते हैं प्रभु के? बार बार हमारे साथ प्रभु बात क्यों करता है? कि हम विश्वास में मजबूत हो जाएं। हाँ, विश्वास सुनने से, और विश्वास सुनने से, और सुनना मसीह के वचन से होता है। सुनना कहां से? यीशु के वचन से। इधर उधर की स्टोरियां सुन के नहीं आएगा। विश्वास बढ़ेगा तो इसके वचन से कि प्रभु ने कैसे काम किया, प्रभु कैसे काम करता है। एक बहन आई, प्रभु के पलड़े को छुआ, 12 साल की रोके ने वो, 12 साल के उसको रक्त बहने की प्रॉब्लम है, एक बड़ी भयानक बीमारी है उसको। वचन बताता है उसने अपना पैसा पूरा हकीमों को लौटा दिया, कोई नहीं छोड़ा। लोगों ने उसको नगर से बाहर निकाल दिया, एक जगह में ठहरा दिया। उसको पता चला यीशु ऐसा है जो मुर्दों को जिंदा करता है। हालेलुया। उसने अपना विश्वास जगाया, अगर मैं उसके पलड़े को, उसके वस्त्र को छू लूंगी तो भी मैं चंगी हो जाऊंगी। हालेलुया। जब यीशु उस रास्ते से आया तो बाहर निकली होगी, लोगों को देखा होगा। अगर लोगों को पता चल गया कि जो वो ये औरत है तो मुझे मार भी देंगे, लेकिन उसने उस बात की परवाह मत की। वो आगे बढ़ी, भीड़ से आगे बढ़ी। आगे बढ़ने के बाद प्रभु यीशु के पलड़े को छुआ, उसी घड़ी वो चंगी होगी। सब बोले हालेलुया। जब चंगी हुई तब प्रभु ने बोला, किसी ने मुझे छुआ है। प्रभु के चेलों ने बोला, प्रभु आप सोने की बातें करते हैं, लोग तो आपके ऊपर गिर रहे हैं। तो उसने बोला, नहीं, मुझको किसी ने विश्वास के द्वारा छुआ है, क्योंकि मुझसे सामर्थ्य निकली है। प्रभु बोलता है हालेलुया, मुझसे सामर्थ्य निकली है। ऐसे नहीं छुआ किसी ने मुझे, विश्वास के द्वारा छुआ। पढ़े। अंत विश्वास सुनने से, अंत विश्वास सुनने से, और सुनना मसीह के वचन से। अगर सुनना है तो यीशु के वचन से सुनिए। हालेलुया। तो विश्वास पैदा हो जाएगा। जैसे आपका विश्वास पैदा हो जाएगा तो आपके लिए वो कार्य हो जाएगा जो आज तक आपके जीवन में नहीं हुआ। हालेलुया। ऐसा कार्य हो जाएगा आपके जीवन में। एक वचन देखें आप, याकूब 2 बाब उसकी 5 है। जल्दी पढ़ेंगे। याकूब की पत्री 2 बाब उसकी 5 को पढ़ेंगे। हालेलुया। हालेलुया। हे मेरे प्रिय भाइयों, हे मेरे प्रिय भाइयों, सुनो सुनो। हाँ। क्या परमेश्वर ने इस जगत के कंगालों को नहीं चुना? क्या बोलता प्रभु? प्रभु ने इस संसार के गरीब लोगों को, जो कंगाल है, उनको चुना है। अमीर लोगों को नहीं चुना। वो तो माया के चक्कर में उल्टे हुए हैं। हालेलुया। हम जो गरीब हैं, प्रभु का वचन कहता है, प्रभु ने गरीब लोगों को चुना है। हाँ, के विश्वास में धनी, विश्वास के धनी है हम। पता है सबसे ज्यादा विश्वास किसका होता है? जो सबसे गरीब होता है, उसका विश्वास दृढ़ होता है। प्रभु एक हैकल में बैठा था, 5 लोग दान बीजने लगे। लोगों ने पूरा डाला, बड़ा बड़ा गट्टी गट्टी डाला होगा। एक विधवा आती है, वो आके 2 दमड़ी डालती है। प्रभु ने बोला, सबसे ज्यादा इस विधवा ने बीजा। लोग बोलते, प्रभु ये कैसे बोल दिया आपने? इसने तो 2 दमड़ी डाला है, इन लोगों ने कितना कितना डाला? इन्होंने जो डाला वो अपने बाप ही से डाला, लेकिन इसके पास जो था उसने पूरा का पूरा, हालेलुया, पूरे का पूरा दे दिया। विश्वास जो है वो गरीब लोगों के पास है,
और विश्वास के धनी कौन है? गरीब लोग हैं। वचन बताता है ये बात। पढ़े दोबारा। हे मेरे प्रिय भाइयों, हे मेरे प्रिय भाइयों, सुनो सुनो, क्या परमेश्वर ने इस जगत के संसार के कंगालों को नहीं चुना? जिनके पास पैसा नहीं है कुछ खर्चा करने के लिए, बीमारी के ऊपर, उनको चुना प्रभु ने। कि विश्वास में धनी, वो विश्वास के अंदर धनी हो जाए और उसके राज्य के अधिकारी हो। सब बोले हालेलुया। किसके लिए चुना आपको? किसके लिए चुना? क्योंकि उसके राज्य के अधिकारी हो जाए हम। उसके राज्य के अधिकारी कौन होंगे? हम होंगे। जिनके पास पैसा नहीं है आज, वो अधिकारी हो जाएंगे उसके। स्वर्ग राज्य के अधिकारी कौन है? हम हैं यीशु के नाम में। हालेलुया। पैसे वाले नहीं है, कोठी वाले, गाड़ी वाले, बड़े बड़े नहीं है। कौन है? जो सबसे निर्बल है, सबसे कमजोर है, जो सबसे गरीब है, प्रभु ने उनको चुना है। सब बोले हालेलुया। हमें गर्व करना चाहिए, आनंद करना चाहिए इस बात पे, प्रभु ने मुझे चुना है। हाँ। जिसकी प्रतिज्ञा उसने उनसे की है जो उससे प्रेम रखते हैं, जो उनसे प्यार करते हैं। हालेलुया। जो उससे प्रेम रखते हैं उनके साथ उसने जो प्रतिज्ञा किया, उसने उसके साथ ये वादा किया है कि मैं तुझे स्वर्ग राज्य के वारिस बनाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक वचन और देखते हैं, उसके बाद में हम बंद करेंगे। उत्पत्ति 15 उसकी 6 बात को देखें। उत्पत्ति 15 उसकी 6। हालेलुया, हालेलुया। उसने यहोवा पर विश्वास किया, उसने परमेश्वर पर विश्वास किया, और यहोवा ने इस बात को, प्रभु ने इस बात को उसके लेखे में, उसके खाते में धर्म गिना। हालेलुया। अब्राहम ने प्रभु पर विश्वास किया और प्रभु ने उसको धर्मियों का पिता बना दिया। सब बोले हालेलुया। आज आपके पास एक समय है विश्वास करने का। आप किसी भी मुश्किल में आए, आपको कोई भी प्रॉब्लम है आपके जीवन में, अगर आप आए हैं प्रभु के पास, तो आप निराश होकर मत जाना। हालेलुया। प्रभु आपके जीवन में कार्य करेगा, वो आज कार्य करेगा। आइए अपनी आंखों को बंद करके सिरों को झुकाएंगे। एक मिनट के लिए अपनी आंखों को बंद करेंगे, दूसरे की आंखें नहीं, अपनी आंखें बंद करेंगे। सब बोले, एक दूसरे की तरफ नहीं देखेंगे। प्रभु मैं आपका धन्यवाद करता हूँ सुंदर वचन के लिए जो तूने हमें विश्वास के ऊपर दिया है। बाप यीशु के नाम में हर एक जन का विश्वास बना रहे, दृढ़ हो जाए। हर एक विश्वासी प्रभु तूने वादा किया है कि वो स्वर्ग राज्य का अधिकारी होगा। तेरा वचन हमारे जीवन में पूरा होने पाए। प्रभु किसी भी मुश्किल में है, कोई भी हालात में है, बाप यीशु के नाम में उसकी मुश्किलों से और उन हालातों को यीशु के नाम में बदल दे, और लोग आज तुझ पर अपने विश्वास को बढ़ाएं, ताकि तेरा नाम उनके जीवन में इज्जत पाए। यीशु नासरी नाम। आमीन। हालेलुया, हालेलुया।